आज 27 जनवरी 2023 है। कल थोड़ी यहाँ बिजली में कुछ शॉर्ट हो गया था, तो कल कोई दिक्कत होती है तो हम लोग इनको बुलाते हैं। कौन सा जिला है आपका? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर के रहने वाले हमारे ये ब्रह्मा शंकर जी हैं, बिजली मैकेनिक हैं। मैंने इनके सुझाव दिया कि महाराज अब ये धीरे धीरे उम्र ढल रही है, आपको हम कहीं जगह देते हैं, यही जगह पर आप बैठिए, अपना काम कीजिए, कमाइए धमाइए, जितना आपका कारीगरी का काम आप सब ले जाओ, कुछ सामान ला के रख देंगे, जो सामान जो बिक्री होगा उसी का फ़ायदा हमको मिल जाएगा। बुढ़ापे, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हंसने लगे। हम कहा हमने कभी जीवन में नहीं कमाया और सोचा में नहीं, मैं सोचता भी हूँ कि पहले किसी का भला हो, मेरा सोच वही है। अब मैं क्या हूँ, अब ये ब्रह्मा शंकर जी बताएंगे कि आप कितने दिनों से हमको जान रहे हैं, क्या करते देख रहे हैं। आप इनके मुखारबिंद से सुने और ये भी बिल्कुल कबीर पंथी विचारधारा के हैं। अभी एक वीडियो देख के बड़े प्रसन्न हुए कि एक साधु बोल रहा है कि जो न बोल रहा है न डोल रहा है उसको आप खिला रहे हो, और जो बोल रहा है जो डोल रहा है, अभी अभी वीडियो पड़ी है मुश्किल से 20 मिनट पहले, तो ये देखे तो बड़े प्रसन्न हुए। इनको अब एक बार वहाँ ले भी जाएंगे हम। हमने कहा महाराज ये इससे ज़िंदगी में फुर्सत नहीं मिलेगी, कभी मौका हो, कोई त्यौहार वहार मौके पर, अगर जैसे बाजार बंद है, काम बंद है मान लीजिए, आप बताइएगा, हम प्रोग्राम बना देंगे। खाली ड्राइवर हमको ढूंढना पड़ता है बस। आप गाड़ी तो चला नहीं लेते हैं, गाड़ी चल खाए, चलो कोई ना कोई मिल जाएगा। फिर आपको चल के उठिए, ठिकाने पर देखिए, है ना। आपने यहाँ तो देखा, हमारा बाहर आपने कहाँ देखा कि बाबा लोग साधु लोग हैं चरण छू रहे हैं। काहे छू रहे हैं भाई, क्यों छू रहे हैं? वो हमसे ज़्यादा उम्र वाले हैं, क्यों छू रहे हैं? कमवा को देख के छू रहे हैं, गुण से छू रहे हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे नहीं छू रहे हैं। तो ठीक है। तो अब आप ये बिजली मैकेनिक, बहुत 1 लाख के मैकेनिक हैं ये। अब आप इनसे हमारे बारे में, मेरे यहाँ के हमारी बेटियों के बारे में जो इनको जानकारी है, आप ये बताइए। आज करीब 30 साल से मैं बाबा को अच्छी तरह से जान रहा हूँ। इनके यहाँ 30 साल से सेवा भी कर रहा हूँ बिजली के काम के लिए। लेकिन बाबा जैसे आज तक ब्राह्मण और वैसे जैसे बाबा आज तक हमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। ये इतने उच्च विचार के, ये अंधकार में नहीं जाना चाहते, ये प्रकाश में रखना चाहते हैं सबको, और खुद प्रकाश में रहते हैं, किसी अंधकार पर विश्वास नहीं करते। ये बाबा ऐसे हैं, हमने देखा कि चाहे वो कोई जानवर हो, कहीं चोट खा गया रास्ते में, कहीं कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे भैंस हो, चाहे कोई भी जानवर हो, सुअर भी अगर कहीं चोट खा गई एक्सीडेंट से या किसी तरह से चोट खा गई, तो उसको उठा ले आते हैं अपने घर पर। बाबा और इनके 2 बेटियां भी हैं, वो भी इन्हीं की तरह बिल्कुल हैं। ये सब मिल करके उसकी सेवा करते हैं, उसकी दवा करते हैं, और 1 पैसा किसी से लेते नहीं। जब तक पूरी दवा करके वो ठीक नहीं हो जाता, जानवर अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाता, तब तक उसकी सेवा करते हैं। उसके बाद जब वो जाना चाहता है तब वो जाता है। ऐसे नहीं कि वो किस मने अपंग करके दवा करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। इतनी जगह बाबा के पास है कि उनके यहाँ सब रखने के लिए जगह भी है, ऐसी बात नहीं है। और बाबा लगभग डेली ये जाते हैं, बंदर भोज भी करते हैं, दूर दूर जाते हैं, 30-30, 40-40 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं। चारों तरफ अपना इतना ज़्यादा प्रचार और प्रसार बढ़ा चुके हैं कि इनको जानने वाले पूरी रायबरेली के नहीं, पूरी दुनिया के लोग, कोने कोने के लोग इनको जानते हैं। अगर इनका वीडियो आप देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ बाबा कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इनका स्वभाव, इनका आचरण, इनके जैसे बाबा आज तक करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी उस पर इनको जरा सा भी ध्यान नहीं है। इनको केवल अगर है तो अपने काम से, अपने पशु सेवी से, बच्चों, अगर कोई बच्चा भी है, किसी का कोई बच्चा है अपंग है और कहीं उसको पा गए तो उसको भी पूरी सेवा पूर्ण रूप से उसकी करते हैं। उसके घर वालों की भी सहायता करते हैं।
इतना नहीं, जो भी रहता है उतना उसको देते लेते भी हैं, और उसकी देख रेख हमेशा जा करके करते हैं, पूछते भी रहते हैं कि भाई कोई तकलीफ होगी तो बताना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग जरूर सोचिए और हमेशा देखिए, और उसी तरह जैसे बाबा अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं वैसे आप लोग भी अगर करेंगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। अंधकार में मत जाइए, प्रकाश में आइए। जो अचल पे मत जाइए, जो चलने वाला नहीं है, जो अपंग है, जो उसका मुंह नहीं पेट नहीं, उसकी सेवा करने से क्या फायदा। जिसके पास मुंह पेट हो, जो भूखों मर रहा हो, उसकी सेवा कीजिए। उसकी अगर आप सेवा करते हैं तो 100% समझ लीजिए ईश्वर आपका पूरा साथ देगा और आपका मनोबल कभी गिरेगा नहीं, हमेशा ऊंचा बना रहेगा। जी धन्यवाद। हाँ, ये बताइए, बड़ी बेटी के यहाँ आप इतने दिन से आते जाते हैं, दुनिया को आप तो दोनों बेटियों को देख रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, बड़ी बेटी कोई वीडियो कैमरा वमरा से नहीं आती है सामने? अरे उनके यहाँ भाई कुछ रोक है, मनाही है। लेकिन बड़ी बेटी के घरवा के भीतर आप जा रहे हो। हाँ, उनके यहाँ वही बात है। 5-6 कुत्ता, 5-6 कुत्ता, 12 महीना, और 12 महीना उनको एसी में रखा जाता है, उनको कूलर रखा जाता है जी। गर्मी के सीजन में उनको इतना सेवा किया जाता है, 25 लीटर 30 लीटर दूध आता है उनके लिए जी। और उसके लैट्रीन वो यानी स्वयं फेंकती हैं। भाई नौकर कोई कहाँ फेंकेगा? नहीं, खुद करती हैं। बड़ी बेटी सेवा खुद करती, बड़ी बेटी इनकी जी। बड़ी बेटी का नाम, बेटी साथ में रहती है जी, वो तो पूरा सेवा कर ही रही है बाबा के साथ। बड़ी बेटी का नाम तो बड़ी बेटी दूरी पर है, घर से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर है, 2 किलोमीटर। हाँ, लेकिन फिर भी वो अपने घर पे ही पूरी सेवा करती है, चूंकि घर से थोड़ा मनाही रहता है बाहर जाने के लिए। तो ऐसे जानवरों को पाती हैं तो बाबा खुद भेज देते हैं उनकी सेवा करने के लिए कि ले जाइए, इनकी सेवा आप कीजिए, इनकी दवा दर्पण कीजिए, खाना खिलाइए पिलाइए। हमने देखा कि उनके पास 3-4 कुत्ते ऐसे थे जो बेचारे चल नहीं पा रहे थे, लेकिन किस्मत उन कुत्तों की देखिए, वो एसी में रहते हैं, उनको कूलर में रखा जाता है। अगर एसी खराब हो गई या बाई द वे कुछ परेशानी, बिजली नहीं है या कैसे भी हो, तो जनरेटर से वो काम करते हैं और पूरी सेवा करते हैं उनकी। अजी उनका नाम क्या है बड़ी बेटी का? याद है? नहीं, गीता है ना? बड़ी बेटी का नाम गीता है। हाँ। और छोटी का अंजलि, छोटी वाली का नाम अंजलि है। दोनों के मिलाइए तो गीतांजलि हो जाए। दोनों को मिला दीजिए तो यहाँ पर गीतांजलि ब्यूटी पार्लर चल रहा था तो बंद किया गया है। अब हम चाहते हैं कि गीतांजलि कोई बिजली की दुकान भी हो जाए, सब आप कमाइए खाइए सब ले जाइए, वहाँ कोई हिसाब आपको नहीं देना है ना? आप अच्छे आदमी हैं। आप भी देखो हमारे बंदर सेवा में भी आप कितनी मदद करवाए हैं। उस बछिया के जिसका मवाद नहीं बंद हो रहा था, आपने खुद भी मदद किया है। सही है। तो यहाँ हमारी पूरी जिंदगी बीत गई है यही देखते। ये तो बड़ा अच्छा हुआ आप आए, हमने आपको वीडियो दिखाया वही कल वाला, तो याद आया, देखा अरे ब्रह्मा शंकर ये इनको दुनिया न जाने। नहीं, अब देखो लोगों सीखो इनसे। और यहाँ पर महाराज ठिया मिल गया, आप बाहर जाइए सब कीजिए, दुकान का एक टाइम बना दीजिए कि साहब इतने बजे रात में, इतने बजे सवेरे मिस्त्री मिलेंगे, बैठना पड़ेगा, है ना? और आप एक चुके ईमानदार आदमी है, और आप जानते हैं ईमानदार आदमी से ही हमारी पटरी बैठती है। एक गंगा सुपर मार्केट के बगलिया में गंगा दीन का हाथा है, गंगा कॉम्प्लेक्स है। उसमें टीवी वाले नेता उनको कहते हैं टीवी मैकेनिक, है ना? अंदर हैं, टीवी का ढेर लगा रहता है। उतना ईमानदार मैकेनिक जिंदगी में ना हमने तो देखा ही नहीं। और माना हुआ मिस्त्री कहाँ का है? फिलिप्स कंपनी का मैकेनिक है वो, रिटायर है। मैं टीवी का ढेर लगा रहता है। विनोद इलेक्ट्रॉनिक, बीके इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है वो, विनोद कुमार। तो देखो भैया, चूंकि ईमानदार आदमी है ना, उसके यहाँ काम भरा पड़ा है, 2-2 3-3 नौकर डाले हुए, 2-2 3-3 ईमानदारी भीड़ लगी है उसके यहाँ, ईमानदारी का। तो आपकी भी ईमानदारी किसी माने में कम नहीं है, भगवान के दया से। बंद करो यार, खोल के खड़े हो गए, ये खोलो तो अंदर हवा आने लगता है। अब देखो ये मौसम इसी तब लड़खड़ाएगा, सर्दी गर्मी। तो हमको तो हंसी आ रही है
कि आप मेरे दोनों बेटियों को चश्मदीद गवाह हैं और आपसे बड़ा कोई गवाहो नहीं है। सही अभी रायबरेली वालों से कितने से पूछा जाए तो हमारी बड़ी बेटी की दास्तानों नहीं जानते हैं, और आप उनके घर के भीतर के बता रहे हैं कि एसी खराब है तो कूलर चलाओ, बिजली नहीं है तो जनरेटर चलाओ, और वो लावारिस कुत्तों का घर में भरण पोषण कर रही हैं। किसी का टांग टूटी, किसी की कमर टूटी है। तो ये काम तो ब्रह्मा शंकर जी, ये काम तो बाबा लोगों का है, जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं। लेकिन जब वो प्रेमी हैं, ऐसे कामों से वो खुश रहती हैं कि हमको सेवा करना है, सेवा के पर्पज से उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सेवा करती हैं। वो उनको खुशी है कि हम जितने सेवा करेंगे उतना भविष्य हमारा उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारा होगा, परिवार का विकास होगा। ये सोच करके वो पूर्ण रूप से उसमें अपना लिप्त रहती है। और बहुत ही हमने यहाँ तक देखा कि कुत्तों के साथ बिल्लियां भी हैं। हाँ, वो सब दोस्ती कर लेते हैं। दोनों एक दोस्ती इतनी तगड़ी है कि उसके मुंह में वो मुंह मिला करके दोनों आपस में बैठती हैं और बिल्ली कुतिया का दूध पीती है। यहाँ तक हमने देखा है। लेकिन काटते कोई नहीं और न किसी को कुछ बोलेंगे, आराम से इकट्ठा वहीं बैठ करके सब जैसे आदमियों के अंदर एकता होती है। अब हमारे यहाँ घोड़े के एक बच्चा आया और वो ठीक हो गया, तो बड़ी बेटी ने कहा, वो बड़ी बिटिया ने कहीं पापा इसमें जो खर्चा लगेगा हम देंगे। हम कहा नहीं, हम जिंदा हैं, तुमसे हम खर्चा देंगे। लेकिन उसने कहा तो कहीं पापा इसका आप निकालो ना, पड़ा रहे दो, इसलिए कि जहां आपने निकाला और कोई न कोई इसको पकड़ लेगा एक्के वाला, और इसको मार मार के ट्रेनिंग देगा, और जब ये ट्रेंड हो जाएगा तो एक्के में जोतेगा, बोझा ढोएगा, और जब बुढ़ा होके घाव हो जाएगा तब ये घर से निकाल दिया जाएगा। तो अगर मेरे यहाँ पड़ा रहेगा तो कितना खाएगा ये कितना खाएगा? 100, 200, 500, 1000 रुपया महीने में। कहीं जिसको पापा पड़ा रहने दो। हम कहा देखो, कभी कभी बेटे बाप को भी सिखाते हैं, कभी कभी चेला जो है गुरु के ऊपर भारी पड़ता है। कबीर साहब के गुरु का नाम था रामानंद, तो रामानंद को कबीर के वजह से लोगों ने जाना, कबीर के वजह से जाना, है ना? सही बात। जैसे सीताराम को रावण के वजह से ही तो लोगों ने जाना, न लंका कांड न ये होता और न इनकी महमाई गाई जाती। तो कबीर, अब कबीर के लिए देखिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, बाबा हूँ, हम कबीर के काहे भगत बन गए? क्यों? वो सत्यवादी थे, वो सदगुरु की उपाधि पा गया। बाप रे बाप, मामूली बात, सदगुरु कबीर साहब। अब एक ईमानदारी बात, 1 महीना के लिए अगर हमारा देश कबीर की बातों को पर चले, मात्र 1 महीना, तो देश बदल जाए कि न बदल जाए? अभी आपने कहा कि बाबा जी अगर आपकी बातों पर देश चले तो देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। आपने कहा ना, कहा कि 25% आदमी सहयोग दे दे, 25% जी, तब भी देश सुधर जाएगा। कोई बवाल नहीं, समाज सुधर जाएगा। जब समाज सुधरेगा, गांव सुधरेगा, देश सुधरेगा जी, तो पूरा विश्व सुधर जाएगा पूरा। तो सही बात भाई, हम लोग तो दुनिया को ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं भाई। जितने अंग्रेजवे आए हैं, हरे रामा मथुरा में सड़क पर नाच रहे हैं, ये दूसरी जगह काहे नहीं गए। लेकिन हम केवल वही हरे रामे तक रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कमवा कौन करेगा भाई? काम भी तो करो। तो आपने हमको, हमारी बेटियों को, बड़ा अच्छा हुआ याद आया कि आपसे ज्यादा हमारी दोनों बेटियों की कारगुजारी आपसे ज्यादा किसने देखा होगा और जाना होगा। आप यहाँ भी आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, उन्हीं के वजह से आपका यहाँ परिचय हुआ। तब तो कुल मिला करके हम ये चाहते हैं कि इनको ब्रह्मा शंकर जी एक मैकेनिक हैं, और आप लोग इनसे कुछ सीखें, जानें और बातों पर गौर करें। न तो हमको कुछ लेना है और न आपको कुछ लेना है। क्या आप लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं, आपको कुछ लेना है? नहीं लेना है। तो निस्वार्थ अगर कार्य किया जाए भैया, वही सेवा है।
वो सेवा कहाँ है कि जिसमें स्वार्थे स्वार्थ घुसा हो। अच्छा चलो मेहनत ले लो वो भी ठीक, यहाँ तो लोग एक का 11 लेते हैं, ठग विद्या। और यही परेशानी है। अब ये बताइए, आज 30 साल से मेरे यहाँ और मेरे दामाद के यहाँ आप काहे जुड़े हुए हैं? ये आपकी ईमानदारी से। आप छक्का पंजा किए होते हाँ तो न बुलाते, न मालूम। बहुत मिस्त्री हैं, दूसरे को बुलाते, आपको काहे बुलाते? लेकिन हमारा तो ऐसा काम है कि हमारे काम के लिए तो 6 महीना लोग बैठे रहते हैं। हाँ, कि जब तक आएंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा, ऐसा पड़ा रहेगा, काम ऐसे चलता रहेगा, लेकिन बनवाएंगे नहीं किसी से। अब कल यहाँ पर जब 60 हो गया तो बड़ी बेटी ने कहा कि अभी जायस में है, आ रहे, चिंता न करो। उस समय हम जायस में पहुंचे थे, तब जान में जान आई हमारे। अब उस समय हम जायस में पहुंचे। अच्छा, घर आपको बहुत दूर पड़ता है? नहीं, बस सुल्तानपुर से 60 किलोमीटर और। अच्छा, सुल्तानपुर से 60 किलोमीटर? 60? अरे बाप रे बाप। तो यार अगर सीधा जाया जाए तो आदमी बनारस पहुंच जाए इतने देर में? नहीं। सुल्तानपुर कितना है यहाँ से? यहाँ से 82 किलोमीटर। 82 है। अच्छा, हाँ जरा, हाँ पहुंच गए। आप कंप्लेन में जाएं और ये देखो रुक जाओ यार।